हमारे छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। मेहनत की है, हमें टिकट मिला था, हम लड़ रहे हैं। बाकी जो भी आगे की जो चीजें होंगी 5 तारीख के बाद में वो सबके सामने होंगी। लोकतंत्र के इस पर्व के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेना है और मतदान करना। हरियाणा में 90 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। बता दें कि 90 विधानसभा सीटों पर 1031 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को सामने आएगा। इस बीच ओलंपियन शूटर मनु भाकर मतदान करने पोलिंग बूथ पर पहुंची और लाइन में खड़ी हुई नजर आई। इस दौरान वो अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंची। वोट डालने के बाद मनु भाकर ने उंगली पर लगी स्याही दिखाई और कहा जो सबसे अच्छा लगे उसे वोट देना चाहिए। आई थिंक हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री कि हम सब अपना वोट डालें और जो भी आपकी समझदारी से आपको बेस्ट कैंडिडेट लगता है, बेस्ट लीडर लगता है अपने देश के लिए, आई थिंक हम सबको उसके लिए वोट करना चाहिए। बिकॉज हमारे छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और डेवलपमेंट की जहां तक बात करें तो काफी हद तक हमारे हाथ में है कि हम किसको चूज करें और फिर वो इंसान आगे जाके हमारे सपनों को पूरा करे। डेवलपमेंट एरिया में हमारी और जो ख्वाहिशें हैं कि हमारे एरिया में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो बेसिकली हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होना चाहिए, तो वो हमें चूज करना चाहिए। और आज मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला कि मैं वोट डालूं और मैं काफी एक्साइटेड थी, बट चलो हो गया। Yes. सुना आपके फादर, कभी आप छोटी बच्ची थी तो आपके फादर वोट देने आते थे तो आपको लेके आते थे, तो वो पहले भी आप ऐसा आती थी बट आप वोट नहीं दी? नहीं, मम्मी पापा के साथ आई हूँ एक बार यहाँ पे, पर डेफिनेटली तब नहीं पता था ज्यादा कि वोट डालना क्या होता है। बस थोड़ा पता था कि कोई कैंडिडेट को चूज करना होता है ऐसे बस, बट ज्यादा नॉलेज नहीं थी। वहीं जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट भी हरियाणा चुनाव के लिए अपना वोट डालने चरखी दादरी के एक मतदान केंद्र पर पहुंची। उन्होंने कहा ये हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है और राज्य के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। देखिए, बहुत बड़ा उत्सव है एक वोटिंग का जो दिन होता है, और आज हरियाणा, पूरा हरियाणा जोश और उल्लास और उसी एक उम्मीद, नई उम्मीद के साथ में आज पूरा हरियाणा वोट करने जा रहा है। और कार्यकर्ता होने के नाते, एक पार्टी के मैं कैंडिडेट होने के नाते सबको बधाई भी देती हूँ और सबको मैं आमंत्रित करती हूँ कि सब वोट करने जरूर जाएं, अपने घर से जरूर निकलें। क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, खासतौर पर क्योंकि आप खेल जगत से आती हैं, आपको लगता है कि आप जीतती हैं या कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है तो खेल स्तर पे एक नई उपलब्धियां हरियाणा हासिल करेगी? मैं सिर्फ देखो 10 साल पहले जब हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तो जो हमारा खेल था वो उसका स्तर बहुत अलग था। और आज भी सभी खिलाड़ी ये उम्मीद कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित रहें। हरियाणा में जितने भी वर्ग हैं हम सबको एक साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। नशे को लेकर आपकी क्या रहेगी? क्या आप चाहेंगे कि जुलाना क्षेत्र में यदि कोई नशा करता है तो वो दूर हो? जब अगर मैं फिर वही बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ जुलाना तक सीमित नहीं रहना चाहती हूँ। हम पूरे हरियाणा वासियों के यहाँ पे बात कर रहे हैं और नशा बहुत बड़ा एक मुद्दा है, बहुत चिंता का विषय है और हमारे आने वाली जनरेशन को कैसे बचा के रखना है वो हमारा दायित्व है और उसको हम 5 साल तक अपना दायित्व समझ के दिन रात मेहनत करके उसको निभाएंगे। क्या हम भावी मंत्री से भी बात कर रहे हैं? क्या आपको ये उम्मीद है क्या इस बात को? नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है कोई भी चीज। मेरे हाथ में इतना है, मैंने मेहनत की है, हमें टिकट मिला था, हम लड़ रहे हैं। बाकी जो भी आगे की जो चीजें होंगी 5 तारीख के बाद में वो सबके सामने होंगी। वो मेरा फैसला नहीं होता, वो आलाकमान का होता है। चाहे कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, वो पार्टी डिसाइड करती है। भाजपा नेता और पूर्व पहलवान बबीता फोगाट भी वोट डालने पहुंची। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रदेश की उन्नति के लिए, प्रदेश के विकास के लिए मैं सब लोगों से अपील करूंगी कि अपने प्रदेश की उन्नति और विकास के लिए लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लें और जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एक नागरिक होने की, अपनी जिम्मेदारी को जो फर्ज है उसको अदा करें और लोकतंत्र के इस पर्व के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेना है और मतदान करना है।
विनेश जी भी चुनाव लड़ रही हैं, आपकी बहन है, क्या कहना चाहेंगी? और क्योंकि आपकी नाराजगी भी कई बार देखी गई उनके प्रति। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है और कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पे कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है और किसी भी समय पे कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है। हो सकता है उनका पार्टी ज्वाइन करने का फैसला पहले से हो। तो मैं इतना ही कहूंगी कि हर किसी का अपना फैसला है, हर किसी का अपना निर्णय है। क्या उनके पीछे किसी बड़े षड्यंत्र का हाथ था आपको? क्योंकि आप भी ये बात देखिए, कह चुकी हैं पहले। नहीं, और मैंने ये भी आपने इस बात का भी जिक्र किया कि आपके फादर ने क्योंकि उनके ऊपर इतनी मेहनत की, वो आप बचपन से पाला, लेकिन एक जो पहचान देनी होती है जब साथ में खड़े होने की बात होती है तो वो साथ में नजर ना ही उन्होंने जिक्र किया ना ही वो खड़े नजर आए। कौन से षड्यंत्र की बात कर रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाहती हूँ। आप ये कहते रहे हैं कि विनेश जी जो है उनको बहलाया गया, राजनीति में लाया गया। आपको लगता है कि इस तरीके की बात हुई? ये तो विनेश खुद कह रही है कि मेरा प्लान 2032 तक खेलने का था। तो आप देख रहे हैं जो जिस खिलाड़ी का 2032 तक खेलने का प्लान है और वो खिलाड़ी बीच में कोई भी उनको राजनीति में लेके जा रहा है तो वो तो साफ तौर से दिख रहा है। मुझे कहने की जरूरत क्या है जब वो खुद ही कह रही है 2032 तक। मैम आप ही